एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि एग्ज़ाम डेट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कब एक्सपेक्टेड है। बिकॉज बहुत से बच्चे मेरे पास एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे रेगुलरली इस चैनल पे करते हैं, तो वो पूछते हैं मैम आरआरबी की डेट कब है, पैटर्न क्या रहेगा, हम प्रेपरेशन कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देखो, जो आरआरबी के एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 70-30 की रेशो में चलता है। 70-30 रेशो मतलब 70% जो क्वेश्चन पेपर है वो नर्सिंग से आता है, जितने भी आपके नर्सिंग के मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स हैं, एंड 30 पोर्शन जो होता है वो नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट से आता है। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कितनी कट ऑफ लेके आनी है, एटलीस्ट आपको 50 से 55 मार्क्स प्लस, मतलब 55 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है। और इस बार वैकेंसी भी थोड़ी 270 प्लस है, तो उस हिसाब से आपको प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर जो है आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट से आएगा, 30 मार्क्स का पेपर जो है नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट से आएगा। आरआरबी के लिए आपको तैयारी क्यों करनी है? सबसे पहली बात है इसकी सैलरी और इसकी जॉब प्रोफाइल। बहुत अच्छा वर्क है, वर्कलोड कम होता है सबसे पहले तो, और सैलरी भी इसकी 90,000 प्लस सैलरी जो है इसकी रहती है, मतलब 90,000 जो है आपको मंथली मिल रहे हैं। उस एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी वैसी सी होनी चाहिए। लास्ट टाइम जो नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी का, वो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था, आप लोगों को पता है। पैटर्न बिल्कुल ही उन्होंने वन से डायरेक्टली 3-4 लाइनर क्वेश्चंस डाले थे। अब एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो क्या रहेगी? देखो, लास्ट टाइम भी जो एग्जाम है आफ्टर 8 to 9 मंथ्स हुआ था। इस बार भी जो एग्जाम है आपका बाय फेब्रुअरी और मार्च आपको देखने को मिलेगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड। क्योंकि जो इनके बाकी एग्जाम्स हैं, जैसे फार्मासिस्ट का, एएलपी का, सारे एग्जाम्स जो हैं वो दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वही पहले वो एग्जाम होंगे, फिर आपका पैरामेडिकल के एग्जाम्स होने स्टार्ट होंगे, तो वो फरवरी के एंड में और मार्च की स्टार्टिंग में आप लोगों को आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 4 महीने का टाइम है इस 90,000 की जो वैकेंसी है सैलरी को लेने का। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करो। प्रेपरेशन के लिए अगर तो आप करना चाहते हो एमसीक्यूज, तो इसी चैनल पे रेगुलरली 12:30 बजे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज कराती हूँ। पहले आपके पास अभी 4 मंथ्स हैं, तो आप डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जंप मत करो। सबसे पहले आप अपनी थ्योरी के बेसिक्स क्लियर करो। ठीक है। अगर आपने पहले कहीं ज्वाइन किया है या फिर आपके पास नोट्स पड़े हैं, आप उनके बेसिक्स को क्लियर करो। ट्राई करो कि आप पहले अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो और नॉन नर्सिंग की तरफ भी ध्यान दो। ठीक है। लास्ट टाइम तो नर्सिंग ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी आज कंपैरिजन टू नॉन नर्सिंग, तो इसकी तरफ भी ध्यान दो। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडीज भी कर सकते हो, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है एग्जाम को लेके। अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है। रिसेंटली ऐश्वर्या इज आर अ स्टार ऑफ दिस मंथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने इतने बड़े स्ट्रगल के बाद नॉर्सेट 9 को क्लियर किया है बेटा। ये इनकी जर्नी है कि इन्होंने 2020 से एग्जाम देना स्टार्ट किया है, और लास्ट में इन्होंने सीआरई, जिपमर सारे एग्जाम्स दिए हैं आरआरबी, और इस बार 2024 में मेरे साथ जुड़ने के बाद इनका एग्जाम क्लियर हो सका है। उसके बाद नेहा नॉर्सेट 9 इन्होंने क्लियर किया, नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स। अमनदीप, ठीक है, रजनी इज ऑल्सो नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स का क्वालिफिकेशन। जीएमसीएच ऑल इंडिया रैंक 56 है हमारे पास और 31 है। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जीएमसीएच का जो सेंटर लेवल का एग्जाम हुआ था उसके रैंकर भी है मेरे पास। बच्चों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली है, बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, और हर एक चीज़ डिटेल में बच्चों को करवाई जा रही है। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, बैचेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो 4 मंथ्स का बैच जो है इस टाइम हो रखा है 2399 का। ठीक है, जो कि आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है तो ऑल इन वन 6 मंथ्स का बैच इस टाइम हो रखा है 2999 का। 3000 में 6 मंथ्स आप मेरी गाइडेंस में श्योर असिस्टेंस के साथ पढ़ने वाले हो। इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे से डिटेल्स लेके अपनी क्वायरीज को क्लियर करके जुड़ सकते हो। क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड रहती हैं, थ्योरी क्लासेस हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी, एमसीक्यू क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, नॉन नर्सिंग क्लासेस है। 4 मंथ्स का बैच भी है एंड 6 मंथ्स का बैच भी है, और आप लोग भी जुड़ सकते हो और नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के ऐसे ही रैंकर्स के साथ अपनी इंस्पिरेशन शेयर करके,
ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करके आप भी ये रैंक हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो आप देख सकते हो सिलेक्शंस भी, आरआरबी की प्रीवियस सिलेक्शंस भी एंड रिव्यूज़ भी आप लोग देख सकते हो। अगर आपको कोई और स्टेट का एग्जाम भी क्लियर करना है तो उसकी भी बहुत सी सिलेक्शन है मेरे पास, कम्युनिटी सेक्शंस में आप देख सकते हो। सो अगर आपको बैचेस के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस रेगुलरली होती हैं लाइव आपकी, और उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है। और आपको द बेस्ट नोट्स बनाने के लिए मैं जो है देती हूँ, ताकि आप टू द पॉइंट चीज़ें करो और हर एक चीज़ को अच्छे से समझो, ठीक है। सो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ एंड प्रिपरेशन के लिए, और अपनी एग्ज़ाम डेट को फेब्रवरी और मार्च लेके चलो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो उस हिसाब से अपना एक पैटर्न और सिलेबस क्रिएट करो और उसी हिसाब से आप चलो, ठीक है। सो ये था मेरी तरफ से कि यही होगी, ये 100% श्योरिटी है कि बाय फेब्रवरी मार्च ही होगा, क्योंकि अभी इनके जो बाकी एग्जाम्स हैं वो होने दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे ही किया था, तो इस टाइम भी ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। और आरआरबी की और भी वैकेंसी आएगी नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए भी तैयारी अपनी प्रिपेयर करो। 90,000 की सैलरी है, सैलरी कम नहीं है, और आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट बैचेस आप लोगों के पास है इधर, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको एमसीक्यू क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।